पक्ष है 1 धन cos थीटा बटे 1 ऋण cos थीटा। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 ऋण cos थीटा है, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण कहलाता है हर का अगर ऋण चिन्ह है तो धन चिन्ह से गुणा कर देंगे। हर का परमेयीकरण करना है तो हर का परमेयीकरण कर दें, 1 धन cos थीटा से गुणा करें और 1 धन cos थीटा से गुणा नीचे और ऊपर, जिससे गुणा करने से कोई अंतर नहीं आता है। 1 धन cos थीटा से 1 धन cos थीटा कट जाएगा, संख्या अपनी वही शेष बचेगी। तो इससे हमारा सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ से हम देखें 1 धन cos थीटा 1 धन cos थीटा, किसी संख्या का 2 बार गुणा हो तो उसमें 2 घातें आ जाती हैं। 1 धन cos थीटा पे घातें 2, 1 धन cos थीटा पे घात 2। यहाँ हमने देखा अपनी सर्व संख्या बन रही है a ऋण b और a धन b। तो हम जानते हैं a ऋण b a धन b बराबर होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। तो यहाँ करें हम 1 का वर्ग ऋण cos वर्ग थीटा, तो 1 धन cos थीटा का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों यहाँ आ जाएगा। 1 का वर्ग होता है 1 ऋण cos वर्ग थीटा, और ये सूत्र होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 ऋण cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, साइन वर्ग थीटा। तो यहाँ लिख दें 1 धन cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा इसका मान है। अब देखें इसमें 2 घातें हैं, इसमें 2 घातें हैं, तो हम क्या करें इकट्ठा लिख लें, साथ में लिख दें वो घातें इकट्ठी सभी की 2 चढ़ा दें। 1 धन cos थीटा है ऊपर, 1 धन cos थीटा बटे साइन थीटा और लिख दें होल वर्ग। इसका अर्थ हुआ 1 बटे साइन थीटा है और cos थीटा बटे साइन थीटा का होल वर्ग। तो अलग अलग लिखें, 1 बटे साइन थीटा धन cos थीटा बटे साइन थीटा। और हमने सूत्र बताया कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। यहां हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा धन cos बटे साइन, अभी बताया कॉट का सूत्र है, तो cot थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमने बायां पक्ष लिया था और कौन सा पक्ष आ गया, दायां पक्ष। तो LHS बराबर RHS। यही चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है 1 धन tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 धन cot थीटा ऋण cosec थीटा बराबर 2। तो हम बायां पक्ष ले लें, LHS ले लें, 1 धन tan थीटा धन sec थीटा 1 धन cot थीटा ऋण cosec थीटा। तो हम देखें यहाँ पर 1 धन tan थीटा का सूत्र पड़ा है साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा, और हम जानते हैं sec थीटा विलोम होता है cos का, तो 1 बटे cos थीटा। sec थीटा का विलोम में सूत्र पड़ा पहले दिन 1 बटे cos थीटा। यहाँ देखें 1 धन cot थीटा का आज बताया हमने cos बटे साइन, cos थीटा बटे साइन थीटा। cot थीटा का ये सूत्र है ऋण cosec थीटा पहले दिन पढ़ाया था, साइन का उल्टा होता है क्योंकि इसका होता है कर्ण बटे लंब और साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो ये साइन का उल्टा है 1 बटे साइन थीटा। अब इसमें देखें लासा ले लें, दोनों में लासा लें, तो इसका लासा आ जाएगा cos थीटा। तो 1 का भाग cos थीटा में दिया cos थीटा बार, cos थीटा एकम cos थीटा धन cos थीटा का भाग cos थीटा में दें 1 बार, 1 का गुणा करें साइन थीटा धन cos थीटा का भाग cos थीटा में दिया 1 बार, 1 एकम 1। यहाँ भी हम लासा ले लें, तो लासा आ जाएगा हमारा साइन थीटा, 1 का भाग साइन थीटा में दिया साइन थीटा बार, साइन थीटा धन साइन थीटा का भाग साइन थीटा में दिया 1 बार, 1 का गुणा किया cos थीटा, साइन थीटा का भाग साइन थीटा में दिया 1 बार, 1 एकम 1, तो ऋण चिन्ह है ऋण 1 आ जाएगा। अब इसमें या तो हम अलग अलग गुणा कर लें या इसको a मान लें धन b और इसको a ऋण b, या फिर अलग अलग गुणा कर लें। तो हम अलग अलग गुणा करके बता रहे, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा का गुणा कर रहे पहले,
पहले का पहले में, कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा में किया कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में किया कॉस वर्ग थीटा, कॉस का गुणा ऋण 1 में किया ऋण कॉस थीटा। अब हम साइन का गुणा करें साइन में, साइन वर्ग थीटा, साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा में करें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का गुणा ऋण 1 में करें ऋण साइन थीटा, 1 का गुणा करें साइन थीटा में तो धन के साइन थीटा, 1 का गुणा कॉस थीटा में किया तो कॉस थीटा, और 1 का गुणा ऋण 1 में किया ऋण 1 बटे, नीचे भी गुणा कर दें, कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा में करें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ देखें साइन थीटा प्लस का है और माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, और साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा, इन दोनों का मान 1 होता है, 1 लिख लें, 1 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा जुड़ जाएंगे 2, 1 कॉस थीटा साइन थीटा और 1 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से, और शेष बचा धन के कॉस वर्ग थीटा, नहीं बचा कॉस वर्ग थीटा साइन वर्ग थीटा पहले ही ले लिया, कॉस थीटा बचा गया यहाँ से, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ बचा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ ऋण 1 और है, ऋण 1 रह गया है यहाँ पे, तो ऋण का 1 धन के 1 से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2, यानी दाहिना पक्ष आ गया LHS बराबर RHS। यही सिद्ध करना था, बायां पक्ष ले लिया और हमने दायां पक्ष 2 आवा दिया इसका उत्तर। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, LHS ले लें, कॉस थीटा बटे 1 धन साइन थीटा। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया कि परमेयीकरण करना है, 1 धन साइन थीटा है तो धन है तो ऋण चिन्ह से गुणा करना है, संख्या यही रहेगी, 1 ऋण साइन थीटा का गुणा ऊपर कर दें, 1 ऋण साइन थीटा का गुणा नीचे, तो कॉस थीटा ज्यों खत्म रहेगा और 1 ऋण साइन थीटा भी ज्यों खत्म रहेगा। अगर a धन b a ऋण b बराबर हो जाएगा a वर्ग 1 का वर्ग ऋण साइन वर्ग थीटा, कौन सी सर्वसमता लग गई, a धन b इंटू a ऋण b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह 1 का स्क्वायर और ऋण b की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा ज्यों खत्म रहेगा 1 ऋण साइन थीटा, और यहाँ हम लिख सकते हैं 1 ऋण साइन वर्ग थीटा आ जाएगा, 1 ऋण साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा का सूत्र है, कॉस थीटा 1 ऋण साइन थीटा बटे कॉस वर्ग थीटा, तो कॉस के वर्ग से कॉस थीटा कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1 ऋण साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बीच वाला जो पक्ष है ये वाला, तो बीच वाला पक्ष आ गया, मध्य पक्ष आ गया, मध्य में है ये, इन दोनों के बीच में है ये, तो ये मध्य वाला पक्ष ये आ गया। इसके बाद रह गया RHS सेक थीटा टेन थीटा, तो अलग अलग बटे में कर दें, 1 बटे कॉस थीटा ऋण साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हम जानते हैं 1 बटे कॉस थीटा का मान होता है सेक थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा, तो ये बायां पक्ष लिया था, ये दाहिना पक्ष आ गया, इसका LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है 6, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा ऋण साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, तो बायां पक्ष ले लें LHS, बायां पक्ष ये कहलाता है, दायां पक्ष इस बराबर के बाएं तरफ जो संख्या होती है बायां पक्ष, तो इतना ये बायां पक्ष है और ये दाहिना पक्ष, LHS बराबर हो जाएगा टेन थीटा धन साइन थीटा
बटे टेन थीटा ऋण साइन थीटा। तो टेन का हम सूत्र जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहां हम लिखें साइन थीटा बटे कॉस थीटा धन साइन थीटा बटे, यहां देखें टेन थीटा है, फिर लिख दें साइन थीटा बटे कॉस थीटा ऋण साइन थीटा। अब हम देखते हैं, ऊपर देखें साइन थीटा दोनों में कॉमन है, इसी प्रकार साइन थीटा नीचे भी दोनों में कॉमन है। तो साइन थीटा निकाल लें बाहर, साइन थीटा बाहर निकालेंगे तो साइन का भाग हम देंगे साइन में, साइन का भाग साइन में दिया 1 और बटे में कॉस थीटा ज्यों का त्यों रहेगा। इसी प्रकार साइन थीटा का भाग साइन थीटा में देंगे 1 बटे में, यहाँ पे बटे में कुछ है नहीं, यहाँ देखें साइन थीटा कॉमन है दोनों में, साइन थीटा बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा 1 साइन थीटा का भाग साइन थीटा में दिया 1 बार और बटे कॉस थीटा ज्यों का त्यों ऋण साइन थीटा का भाग साइन थीटा में दिया 1 बार। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1 बटे कॉस थीटा हम जानते हैं सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस होता है, प्लस 1 बटे कॉस थीटा यहाँ है तो यहाँ भी सेक थीटा आ जाएगा माइनस 1। तो हमने बायां पक्ष लिया और हमारा दायां पक्ष आ गया सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। तो LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है 7वां, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन साइन थीटा। इसमें ले लें हम RHS। एक क्वेश्चन हम इसी प्रकार का भी कर चुके हैं, 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन साइन थीटा। जैसे कि हमने उस क्वेश्चन में भी बताया, हमें हर का विपरीत चिन्ह परमेयीकरण करना, हर का विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। 1 धन साइन थीटा है तो हम गुणा करेंगे 1 ऋण साइन थीटा से, 1 ऋण साइन थीटा से ऊपर गुणा और 1 ऋण साइन थीटा से नीचे गुणा। यहाँ हमने देखा ए ऋण बी गुणा ए ऋण बी या 1 ऋण साइन थीटा गुणा 1 ऋण साइन थीटा। तो 1 ऋण साइन थीटा का 2 बार गुणा है, 1 ऋण साइन थीटा पे घात में 2 चढ़ा देंगे, यहाँ पे गुणा कर लें या फिर हम सर्वसम का लगा दें ए धन बी और ए ऋण बी। तो ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माने 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 ऋण साइन थीटा का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ आ जाएगा 1 का वर्ग 1 गुणा 1 एकम 1 ऋण साइन थीटा का वर्ग करेंगे साइन वर्ग थीटा। अब 1 ऋण साइन थीटा का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस वर्ग थीटा, कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। अब हमने देखा कि कॉस थीटा पे वर्ग चढ़ा हुआ है और यहाँ 1 ऋण साइन थीटा पे वर्ग है, तो हम एक कोष्टक के अंदर रख करके सभी पे वर्ग चढ़ा देंगे। 1 ऋण साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सभी का होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब अलग अलग बटे में कर दें, 1 के बटे कॉस थीटा कर दें और साइन थीटा के बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सभी का होल स्क्वायर है। तो 1 बटे कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, सेक थीटा आ जाएगा यहाँ पर सेक थीटा, और हम जानते हैं साइन बटे कॉस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा का होल वर्ग। तो यहाँ हमने बायां पक्ष दायां पक्ष लिया था 1 ऋण साइन थीटा 1 धन साइन थीटा और हमने बायां पक्ष हटा दिया। तो यहाँ पर RHS बराबर LHS। कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर और इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें लेना है LHS लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लिया कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर, तो a का मान है कॉस ए वर्ग।
यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए हो गया प्लस 2ab, तो 2 और ए का मान है कॉस ए और बी का मान है सेक ए, यानी दोनों का गुणा कर दें तो ये हो गया प्लस, यहाँ भी देखें ए प्लस बी तो ए का वर्ग, तो ए वर्ग साइन वर्ग ए स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर हो गया। फिर चाहिए प्लस 2ab, तो दोनों का गुणा 2 साइन ए कॉसेक ए। तो अब देखें यहाँ है कॉस वर्ग ए और यहाँ है साइन वर्ग ए। अगर हम दोनों को साथ में लिख लें साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए, यह आ जाएगा। धन सेक वर्ग ए का मान होता है 1 धन टेन वर्ग ए, धन 2 कॉस ए, सेक ए का मान होता है 1 बटे कॉस ए। धन साइन वर्ग ए आगे लिख चुके हम। कॉसेक वर्ग ए का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट वर्ग ए, धन 2 साइन ए ज्यों का त्यों, 2 साइन ए ज्यों का त्यों, और कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। या तो हम साइन को बदल लें या फिर कॉसेक को बदल लें, तो हमने यहाँ पर कॉसेक बदला 1 बटे साइन ए। साइन ए का भाग साइन ए में देंगे एक बार, यहाँ कॉस ए का भाग कॉस ए में देंगे एक बार। अब यहाँ देखें साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए का मान 1 धन 1 धन टेन वर्ग ए धन 2, यहाँ 2 आ जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल तो 2 आ गया, धन यहाँ 1 है, धन कॉट वर्ग ए है। यहाँ देखें साइन ए से साइन ए कट गया, 2 का गुणा 1 में किया, 2 एकम 2। अब गिन लें 2 1 3 2 5 6 7, तो यहाँ से आ गया 7 धन टेन वर्ग ए है, टेन वर्ग ए धन कॉट वर्ग ए। तो हमने लिया था बायां पक्ष ये, और हमारा दाहिना पक्ष आ गया 7 धन टेन वर्ग ए धन कॉट वर्ग ए, तो LHS बराबर RHS। तो यही सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है नंबर 9, कॉस ए बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बटे कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 2 सेक ए। 2 सेक ए सिद्ध करना है, बायां पक्ष ले लें। बायां पक्ष है अपना कॉस ए बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बटे कॉस ए। तो हम इसमें LCM ले लें, लासा ले लें, तो लासा आ जाएगा 1 धन साइन ए और इंटू कॉस ए। अब भाग दिया 1 धन साइन ए से 1 धन साइन ए कैंसिल, कॉस ए का गुणा कॉस ए में हुआ कॉस वर्ग ए, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, 1 धन साइन ए बार भाग गया, 1 धन साइन ए का गुणा 1 धन साइन ए में किया, 1 धन साइन ए का होल स्क्वायर, वर्ग चढ़ जाएगा 2 घातें, क्योंकि 1 धन साइन ए का गुणा 1 धन साइन ए में होगा, 2 घातें आ जाएंगे। तो यहाँ से कॉस वर्ग ए तो ज्यों का त्यों रहेगा, कॉस वर्ग ए कॉस स्क्वायर ए ज्यों का त्यों प्लस इसको खोलें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर 1 का वर्ग 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 गुणा 1 गुणा साइन ए, तो 2 एकम 2 साइन ए बटे 1 धन साइन ए ज्यों का त्यों रहेगा और कॉस ए भी ज्यों का त्यों। यहाँ से हम देखें कॉस वर्ग ए धन साइन वर्ग ए, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए का मान होता है 1, तो यहाँ से 1 और यहाँ 1 है, धन 2 साइन ए बटे 1 धन साइन ए और बचा कॉस ए। तो यहाँ देखें 1 धन 1 2 हो जाएगा, 2 धन 2 साइन ए बटे 1 धन साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ हम देखें तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन, तो यहाँ बचा 1 धन साइन ए बटे 1 धन साइन ए और है कॉस ए। तो 1 धन साइन ए से 1 धन साइन ए कैंसल,
2/cos A, और 1/cos A का सूत्र होता है sec A, तो 2 sec A। तो यहाँ बायां पक्ष हमने लिया था cos A बटे 1 धन sin A, 1 धन sin A बटे cos A, और सिद्ध करना था 2 sec A, तो सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। अगला क्वेश्चन है 10वां, tan थीटा बटे 1 ऋण cos थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 ऋण tan थीटा बराबर 1 धन sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो हम ले लें बायां पक्ष, LHS बराबर tan थीटा बटे 1 ऋण cot थीटा धन cot थीटा बटे 1 ऋण tan थीटा। तो tan थीटा का हम मान जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा बटे 1 ऋण tan का उल्टा cot होता है, तो cot का सूत्र हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा धन, यहाँ देखें cot थीटा का सूत्र cos थीटा बटे sin थीटा बटे 1 ऋण sin थीटा बटे cos थीटा। अब नीचे हमें लासा लेना है 1/1 करके, दोनों का लासा ले लें। लासा लें sin थीटा, 1 का भाग sin थीटा में दिया sin थीटा को गुणा 1 में करेंगे sin थीटा आ जाएगा, ऋण sin का भाग sin में दिया 1 बार, 1 का गुणा cos में कर दिया cos थीटा धन, यहाँ भी हम लासा ले लें cos थीटा, तो 1 का भाग cos थीटा में दिया cos थीटा बार, cos थीटा का गुणा 1 में किया cos थीटा, ऋण cos थीटा का भाग cos थीटा में देंगे 1 बार, 1 को गुणा sin थीटा में किया sin थीटा। तो यहाँ से देखें हम 4 संख्याएं आ गई, sin थीटा बटे cos थीटा और आ गई sin थीटा ऋण cos थीटा बटे sin थीटा। 4 संख्याएं जब हो जाती हैं तो हमने बताया था नीचे वाली संख्या लौट जाती है, ऊपर वाली ज्यों की त्यों रहेगी, sin थीटा बटे cos थीटा ज्यों की त्यों। ये जो sin थीटा ऋण cos थीटा बटे sin थीटा थी, sin थीटा पहुंच गई ऊपर और यहां से आ जाएगी sin थीटा ऋण cos थीटा। अब यहां धन है, cos थीटा बटे sin थीटा ज्यों की त्यों रहेगी, और ये संख्या लौट जाएगी, cos थीटा आ जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा ऋण sin थीटा। अब यहां से देखें हम sin वर्ग थीटा हो जाएगा, sin थीटा का गुणा sin थीटा में किया sin वर्ग थीटा बटे cos थीटा sin थीटा ऋण cos थीटा। यहाँ हम देखते हैं धन की जगह ऋण कर दें तो cos थीटा जो धन का है वो ऋण का हो जाएगा, तो यहाँ चिन्ह बदल रहे, cos थीटा का गुणा cos थीटा में किया cos वर्ग थीटा बटे sin थीटा, यहाँ आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि हमने आगे ऋण चिन्ह ले लिया, यहाँ पर ऋण ले लिया, तो यहाँ ऋण वाली संख्या sin पे घात 3 थीटा ऋण cos पे घात 3 थीटा बटे sin थीटा cos थीटा sin थीटा ऋण cos थीटा। तो ये सूत्र हमने देखा सर्वसम का होती है, a पे घात 3 ऋण b पे घात 3 बराबर a ऋण b, a वर्ग धन ab धन b वर्ग। तो हमारे पास है sin पे घात 3 थीटा ऋण cos पे घात 3 थीटा, तो यहाँ लिखें हम sin थीटा ऋण cos थीटा, क्योंकि a ऋण b हो गया, ये हो गया अपना a ऋण b। अब आया a वर्ग, a की जगह sin वर्ग थीटा धन ए बी, तो a की जगह sin थीटा और b की जगह cos थीटा, दोनों का गुणा कर दें sin थीटा cos थीटा, फिर प्लस b वर्ग है तो b की जगह cos थीटा है cos वर्ग थीटा बटे, यहाँ देखें sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और sin वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 धन sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा cos थीटा। तो क्या करें, 1 बटे sin थीटा cos थीटा कर लें और sin थीटा बटे cos थीटा बटे sin थीटा cos थीटा कर लें, क्योंकि दोनों के बटे में है तो अलग अलग कर लें। तो 1 के बटे कर लिया हमने sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा cos थीटा
तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा एक बार। तो यहाँ 1/sin थीटा का अर्थ है कॉसेक थीटा, और 1/cos थीटा का अर्थ है सेक थीटा, प्लस यहाँ पर एक बार कॉस से कटा तो एक एकम एक। तो जो हमें चाहिए था दाहिना पक्ष 1/sec थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा, तो ये यहाँ से आ गया LHS बराबर RHS। क्वेश्चन है 1/cos थीटा 1-cos थीटा बटे cos थीटा और बटे cos थीटा यहाँ पर है। cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो बायां पक्ष ले लें। 1-cos थीटा बटे cos थीटा है, और 1-cos थीटा बटे cos थीटा कोष्ठक बंद है, इंटू cosec स्क्वायर थीटा, बायां पक्ष लिया। तो हमने देखा तो यहाँ पर है a-b और a-b। तो हम जानते हैं सर्वसम का a-b a-b बराबर होता है a² माइनस b²। तो यहाँ एक का वर्ग कर दें, एक का वर्ग ऋण cos वर्ग थीटा, यानी cos थीटा का वर्ग कर दें। cos थीटा का वर्ग करें तो cos वर्ग थीटा हो जाएगा। यहाँ देखें cos थीटा का गुणा cos थीटा में हुआ cos वर्ग थीटा, और यहाँ देखें cosec वर्ग थीटा होता है साइन का उल्टा, तो 1/sin वर्ग थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 1-cos वर्ग थीटा बटे cos वर्ग थीटा गुणा 1/sin वर्ग थीटा, और 1-cos वर्ग थीटा सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1-cos वर्ग थीटा। तो यहाँ मान रख दें 1-cos वर्ग थीटा का मान साइन वर्ग थीटा बटे cos वर्ग थीटा गुणा 1/sin वर्ग थीटा। साइन वर्ग थीटा से साइन वर्ग थीटा कैंसिल, 1/cos वर्ग थीटा, और 1/cos सूत्र होता है सेक वर्ग थीटा। तो ये बायां पक्ष लिया था, दायां पक्ष लिया, दायां पक्ष LHS बराबर RHS, यही सब दिखाना था। अब इसमें है 12वां क्वेश्चन है ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और इक्वल टू 2। तो हम बायां पक्ष लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। खोलें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सूत्र आपको याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ करें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। और हम जानते हैं साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान 1, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान 1, 1 धन 1 बराबर 2। तो बायां पक्ष लिया था, और ये आ गया आंसर हमारा दाहिना पक्ष LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। इसके बाद है 1 ऋण कॉस थीटा 1 धन कॉस थीटा 1 धन कॉस वर्ग थीटा। तो बायां पक्ष ले लें, 1 ऋण कॉस थीटा 1 धन कॉस थीटा और 1 धन कॉट वर्ग थीटा। तो यहाँ हम देखें सर्वसम का बन रही a ऋण b और a धन b। a ऋण b a धन b होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह हम देखें तो 1 का 1 है, तो 1 का वर्ग कर दें, b की जगह कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वर्ग कर दें। तो यहाँ 1 का वर्ग हो जाएगा 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। तो 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा किसका सूत्र होता है? साइन स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ 1 धन कॉट वर्ग थीटा का मान और रख लें, कोसेक वर्ग थीटा होता है कोसेक वर्ग थीटा, और कोसेक वर्ग थीटा का सूत्र है 1/साइन वर्ग थीटा। तो यहाँ से 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा को हम लिख सकते हैं साइन वर्ग थीटा गुणा 1/साइन वर्ग थीटा। साइन वर्ग थीटा से साइन वर्ग थीटा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। तो हमने बायां पक्ष लिया, दायां पक्ष आ गया, LHS बराबर RHS।
क्वेश्चन 14 है एक ऋण कॉस ए बटे साइन ए बराबर सिद्ध करना है साइन ए बटे एक धन कॉस ए। या तो हम बायां पक्ष ले लें या दायां पक्ष ले लें, दोनों ओर से सिद्ध हो जाता है। एक ऋण कॉस ए बटे साइन ए, हमने लिया बायां पक्ष। बायां पक्ष लिया तो हमने देखा एक ऋण कॉस ए है, परमेयीकरण करें तो हम एक धन कॉस ए का गुणा ऊपर कर दें और एक धन कॉस ए का गुणा नीचे कर दें। तो एक ऋण कॉस ए का गुणा करें तो एक का गुणा कर दें, एक एकम एक का गुणा कॉस ए में करें कॉस ए, ऋण कॉस ए का गुणा एक में करें कॉस ए, ऋण कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे ऋण कॉस वर्ग ए बटे साइन ए एक धन कॉस ए। तो यहाँ देखें धन के कॉस और ऋण के कॉस ए कट गए, यहाँ से आ गया एक ऋण कॉस वर्ग ए, जो सूत्र होता है साइन वर्ग ए का, साइन वर्ग ए बटे साइन ए, और यहाँ आ गया एक धन कॉस ए। तो हम साइन ए को वर्ग से काट दें, क्योंकि साइन वर्ग ए का अर्थ होता है साइन ए गुणा साइन ए, तो एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक साइन ए बटे एक धन कॉस ए। तो बायां पक्ष लिया था हमने एक ऋण कॉस ए बटे साइन ए, और दाहिना पक्ष आ गया साइन ए बटे एक धन कॉस ए। तो बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन दिए हैं 15-16 हम कर चुके हैं इसी प्रकार से, देख लेना 15-16 दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार से कर चुके हैं। 17वां देखें, 17वां है बायां पक्ष एक धन सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे एक ऋण कॉस ए। तो हम इसका दाहिना पक्ष ले लें, RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए बटे एक ऋण कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं एक ऋण कॉस स्क्वायर ए अपॉन एक 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ हम लिख दें एक स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार धन में रख दें, ये सर्वसम का प्रयोग करें, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी और ए ऋण बी। तो हमने देखा यहाँ एक का वर्ग है ऋण कॉस ए वर्ग, तो ये सूत्र में रख दें, ए वर्ग ऋण बी वर्ग है तो एक बार धन में रख दें एक बार ऋण में रखें, एक धन कॉस ए धन में हो गया, एक बार ऋण में रख दें एक ऋण कॉस ए बटे एक ऋण कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस को एक बटे सेक ए, कॉस का उल्टा होता है सेक। अब इसको क्या करें एक बटे एक करके लासा ले लें, सेक ए आ जाएगा लासा इसका, और एक का भाग सेक ए में देंगे सेक ए बार, सेक ए का गुणा एक में किया सेक ए धन सेक ए का भाग सेक ए में दिया एक बार, एक एकम एक। तो दायां पक्ष लेने के बाद ये हमारा राइट हैंड साइड लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यही सिद्ध करना था। 18वां क्वेश्चन है कॉस ए ऋण साइन ए धन एक बटे कॉस ए धन साइन ए ऋण एक बराबर सिद्ध करना है कॉस ए धन कॉट ए। तो हम ले लें बायां पक्ष LHS कॉस ए ऋण साइन ए धन एक, और यहाँ बटे में कॉस ए धन साइन ए ऋण ए। तो इसका परमेयीकरण करें, यहाँ देखें अगर इसको ए मान लें ये बी है तो कॉस ए धन साइन ए धन एक ले लें, गुणा करें कॉस ए धन साइन ए धन एक से ऊपर गुणा कर दें और कॉस ए धन साइन ए धन एक से नीचे गुणा कर दें। गुणा करें कॉस ए का गुणा कॉस ए में किया कॉस स्क्वायर ए, कॉस का गुणा साइन ए में किया कॉस ए साइन ए, कॉस ए का गुणा एक में किया कॉस ए, ऋण साइन ए का गुणा कॉस ए में किया ऋण कॉस ए साइन ए, ऋण साइन ए का गुणा धन साइन ए में किया ऋण साइन वर्ग ए, ऋण साइन ए का गुणा एक में किया ऋण साइन ए, धन एक का गुणा कॉस ए में किया कॉस ए,
1 का गुणा साइन ए में किया साइन ए, और 1 का गुणा 1 में किया 1। इसी प्रकार नीचे भी गुणा कर लें। कॉस ए का गुणा कॉस ए में किया कॉस वर्ग ए, कॉस ए का गुणा साइन ए में किया कॉस ए साइन ए, कॉस ए का गुणा धन 1 में किया कॉस ए, साइन ए का गुणा कॉस में किया कॉस ए साइन ए, साइन ए का गुणा साइन ए में किया साइन वर्ग ए, साइन ए का गुणा 1 में किया साइन ए, माइनस 1 का गुणा कॉस में किया कॉस ए, माइनस 1 का गुणा साइन ए में किया साइन ए, और माइनस 1 का गुणा प्लस 1 में किया माइनस 1। तो यहाँ से देखें कॉस ए साइन ए धन का है, कॉस ए साइन ए ऋण का है, कैंसिल हो जाएगा। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कॉस वर्ग ए ऋण साइन वर्ग ए, कॉस वर्ग ए और ऋण साइन वर्ग ए को मान रख दें 1 ऋण कॉस वर्ग ए, प्लस 1 कॉस ए और 1 कॉस ए 2 कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए, एक कॉस ए साइन ए, एक कॉस ए साइन ए जुड़ जाएगा 2 कॉस ए साइन ए, कॉस ए प्लस का कॉस ए माइनस का कैंसिल, साइन ए प्लस का साइन ए माइनस का कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा साइन वर्ग ए। खोल लें, कॉस वर्ग ए ऋण 1 धन कॉस वर्ग ए हो जाएगा, धन 2 कॉस ए धन 1 बटे साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए हो जाएगा 1 धन कॉस वर्ग ए ऋण 1 ऋण कॉस वर्ग ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 बटे साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए धन 2 कॉस ए साइन ए। यहाँ साइन वर्ग ए नहीं है, यहाँ पर देखो तो कॉस वर्ग ए यहाँ करता हूँ, ऋण चिन्ह का गुणा 1 में हुआ ऋण 1 और ऋण ऋण का गुणा धन कॉस वर्ग ए धन 2 कॉस ए, ये हो गया धन 1। अब यहाँ देखो साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए का मान 1 धन 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ पर ऋण 1 शेष रह गया था, ऋण 1 यहाँ से आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1 कॉस वर्ग ए और 1 कॉस वर्ग ए 2 कॉस वर्ग ए, 2 कॉस वर्ग ए, ऋण का 1 धन के 1 से कैंसिल और धन 2 कॉस ए बटे 2 कॉस ए साइन ए। इसको हम 2 कॉस ए कॉमन निकालें यहाँ से, 2 कॉस ए इसमें है और इसमें है, 2 कॉस ए कॉमन, यहाँ आ जाएगा कॉस ए धन 1 बटे 2 कॉस ए, 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ साइन ए शेष हो जाएगा, साइन ए शेष है, यहाँ हम देखेंगे कॉस ए बटे कॉस ए धन 1 बटे साइन, कॉस ए धन 1 बटे साइन ए, साइन ए दोनों की बटे में है, कॉस ए बटे साइन ए है, कॉस ए बटे साइन ए धन 1 बटे साइन ए। हम जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ रख देंगे कॉट थीटा धन 1 बटे साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉट थीटा धन कॉसेक थीटा। तो यही हमें बायां पक्ष लिया, दायां पक्ष आ गया, LHS बराबर आ गया।
यही सिद्ध करना था। तो 19वां अगला क्वेश्चन है 19वां, साइन थीटा ऋण 2 साइन पे घात 3 थीटा बटे 2 कॉस पे घात 3 थीटा ऋण कॉस थीटा और बराबर सिद्ध करना है हमें टेन थीटा के। तो ऊपर हम देखें बायां पक्ष ले लें, बायां पक्ष बराबर के बाएं ओर बायां पक्ष कहलाता है और बराबर के दाहिने ओर दायां पक्ष कहलाता है। तो बायां पक्ष ले रहे हैं, साइन थीटा ऋण 2 साइन पे घात 3 थीटा बटे 2 कॉस पे घात 3 थीटा ऋण कॉस थीटा। अब हम ऊपर देखें तो साइन थीटा यहाँ है और साइन थीटा यहाँ है, तो साइन थीटा हम कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉमन ले लें तो साइन का भाग साइन में देंगे एक बार, ऋण 2 साइन पे घात 3 थीटा में से एक साइन थीटा निकल गया, 3 में से 3 घात में से जब एक निकल जाएगी 2 बचेगी, तो 1 ऋण 2 साइन वर्ग थीटा। यहाँ देखें कॉस थीटा कॉमन ले लें, कॉस थीटा यहाँ है, कॉस थीटा यहाँ है, कॉस थीटा कॉमन ले लें तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस पे घात 3 में से एक कॉस थीटा निकल गया, कॉस वर्ग थीटा बचा, 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में देंगे एक बार। अब यहाँ से साइन बटे कॉस यानी टेन का मान आ रहा है, इसको हम बदल लें, इसको बदल देंगे तो इसको छोड़ देंगे और इसको बदलेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो ऊपर वाले को हम बदल लें, साइन थीटा 1 ऋण 2 साइन वर्ग थीटा का हम सूत्र जानते हैं 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा बटे नीचे वाले को ज्यों का त्यों रखें 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1। अब गुणा कर दें, कॉस थीटा ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पे कॉस थीटा ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों उतार दिए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वैसे हम चाहें तो इसको टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा। यहाँ हम देखें 1 ऋण 2 का गुणा 1 में किया, 2 एकम 2, ऋण 2 का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण ऋण का गुणा धन 2 और कॉस वर्ग थीटा बटे 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1। अब इसमें हम ध्यान दें 2 कॉस वर्ग थीटा धन के हैं, ऋण के 2 हैं और धन का 1 है, ये घट जाएंगे तो एक सी संख्या आ जाएगी टेन थीटा, यहाँ बचेगा 2 कॉस वर्ग थीटा लिख दें हम, 2 कॉस वर्ग थीटा, ऋण के 2 में से जब धन का 1 जाएगा तो ऋण का 1 बचेगा बटे 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1। तो 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1 से 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा। तो हमने बायां पक्ष लिया था और दायां पक्ष आ गया है, LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है 20, कॉसेक ए ऋण साइन ए इंटू सेक ए ऋण कॉस ए बराबर 1 बटे टेन ए धन कॉट ए। तो हम सबसे पहले बायां पक्ष ले लें, बायां पक्ष लें, LHS बराबर कॉसेक ए ऋण साइन ए और सेक ए ऋण कॉस ए। तो बायां पक्ष में देखें कॉसेक ए होता है साइन ए का उल्टा, 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए ऋण यहाँ आ जाएगा साइन ए। इसे देखें सेक का मान होता है 1 बटे कॉस ए, कॉस का सेक उल्टा होता है और सेक का कॉस उल्टा, तो 1 बटे कॉस ए ऋण कॉस ए। तो यहाँ हम दोनों के बटे 1 करके लासा ले लें, यहाँ बटे 1 कर लें, यहाँ बटे 1 कर लें, लासा ले लें, तो यहाँ से लासा आ जाएगा हमारा साइन ए, साइन ए लासा आ जाएगा, साइन ए का भाग दिया साइन ए में एक बार, 1 एकम 1 ऋण 1 का भाग साइन ए में देंगे साइन ए बार, तो साइन ए का गुणा साइन ए में किया साइन वर्ग ए, साइन स्क्वायर ए। यहाँ भी इसी प्रकार हम ले लें लासा, एलसीएम लेंगे, कॉस ए आ जाएगा यहाँ से, कॉस ए का भाग कॉस ए में दिया एक बार, 1 का गुणा 1 में किया 1 एकम 1 ऋण 1 का भाग कॉस ए में दिया कॉस ए बार, कॉस ए का गुणा कॉस ए में किया कॉस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं सूत्र हमने पढ़ा है साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, तो अगर हम कॉस वर्ग थीटा का मान निकालें तो 1 ऋण साइन वर्ग निकलता है, तो यहाँ से हम निकाल लें 1 ऋण साइन वर्ग थीटा बराबर कॉस वर्ग थीटा होता है, तो कॉस वर्ग ए बटे साइन ए। यहाँ हम देखें 1 ऋण कॉस वर्ग ए को हम लिख सकते हैं साइन वर्ग ए, साइन वर्ग ए का सूत्र होता है
एक ऋण कॉस वर्ग ए और यहाँ आ जाएगा कॉस ए। तो हम क्या करें, कॉस ए से कॉस की 2 घातें काट दें, क्योंकि कॉस वर्ग ए का मतलब होता है कॉस ए गुणा कॉस ए। तो एक कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस ए शेष बचेगा। साइन ए से साइन की 2 घातें काट दें तो एक साइन ए यहाँ शेष बचेगा। तो यहाँ बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो हमारा LHS इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, RHS से हल कर देना है। RHS लेकर के इतना मान बाद दें जितना इसमें आ रहा है। तो RHS ले लें 1/tan A धन cot A। तो हम जानते हैं tan का सूत्र होता है sin A बटे cos A और cot का सूत्र होता है cos A बटे sin A। दोनों का मान रख दें, sin A बटे cos A tan A का मान है और cos A बटे sin A है cot A का मान। तो इसका हम लासा ले लें नीचे वाली संख्या का। तो यहाँ आ जाएगा cos A sin A। यहाँ हम देखें cos A का भाग cos A में दिया सो cos A कट जाएगा, sin A का गुणा sin A में किया sin वर्ग A, तो sin वर्ग A हो जाएगा धन sin A से sin A कट जाएगा, cos A का गुणा होगा cos वर्ग A। तो यहाँ से ये संख्या 3 बनेंगी, 1/sin वर्ग A धन cos वर्ग A और जो बटे में है cos A sin A ये ऊपर पहुंच जाएगा cos A sin A। तो इसका मान हम जानते हैं sin वर्ग A धन cos वर्ग A का मान 1/1 हो जाएगा और 1 का गुणा cos A या sin A में करें कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ से भी cos A sin A आ जाएगा। तो हमने देखा बायां पक्ष में भी हमारा cos A sin A आया और दायां पक्ष में भी cos A sin A आया। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। 1 धन tan वर्ग A 1 धन cot वर्ग A, ये है हमारा बायां पक्ष LHS है, ये बीच वाला पक्ष है और ये हमारा RHS। तो हमें 2 पक्ष इससे दायां पक्ष सिद्ध कर दें और इससे भी दायां पक्ष सिद्ध कर दें। तो हम ले रहे LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष 1 धन tan वर्ग A बटे 1 धन cot वर्ग A। तो हमने जैसा कि बताया सर्वसम का सिद्ध करवाया था, sec वर्ग A बराबर होता है 1 धन tan वर्ग A, sec वर्ग A बराबर 1 धन tan वर्ग A। तो 1 धन tan वर्ग A की जगह हम रख सकते हैं sec वर्ग A और 1 धन cot वर्ग A होता है cosec वर्ग A, cosec स्क्वायर A और sec उल्टा होता है cos का, तो 1/cos वर्ग A और cosec उल्टा होता है sin का, तो 1/sin वर्ग A। और जब हमने बताया था कि 4 संख्याएं हो जाएं तो ऊपर वाली संख्या को हम ज्यों का त्यों रखते हैं 1/cos वर्ग A और नीचे वाली जो संख्या 1/sin वर्ग A है sin वर्ग A/1 हो जाएगी। तो sin वर्ग A का गुणा 1 में करें sin वर्ग A बटे cos वर्ग A और हम जानते हैं tan A बराबर होता है sin A बटे cos A। तो यहाँ पर sin का वर्ग है cos का वर्ग है तो हम tan वर्ग A अब लिख देंगे यहाँ पर tan वर्ग A। तो बायां पक्ष लिया था और राइट हैंड साइड आ गया अपना LHS बराबर RHS। अभी एक बीच वाला पक्ष रह गया है, इसमें एक ऋण मध्य पक्ष है, बीच का बीच है, इसको मध्य पक्ष लिख रहे हैं हम। एक ऋण tan A बटे 1 ऋण cot A होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसको भी इसके बराबर सिद्ध करें। तो 1 ऋण tan A का मान हम जानते हैं sin A बटे cos A, हमने यहाँ पर tan A का मान रख दिया sin A बटे cos A। यहाँ भी हम cot A का मान रख दें 1 ऋण cos A बटे sin A। तो यहाँ से देखें 1/1 कर लें, 1/1 कर लें, यहाँ पे लासा ले लें, यहाँ पे तो ऊपर का लासा ले रहे हम, ऊपर का लासा लें तो cos A कम cos A आ जाएगा। 1 का भाग पहले होल वर्ग और कर दें, होल स्क्वायर कर दें। तो 1 का भाग cos A में दिया cos A बार, cos A का गुणा 1 में किया cos A कम cos A ऋण cos A का भाग cos A में दिया 1 बार, 1 का गुणा sin A में कर दें, sin A हो गया। अब हम इसका भी लासा ले लें, इन दोनों का लासा sin A आ जाएगा। 1 का भाग sin A में दिया sin बार, sin A ऋण cos A
यहाँ 1 का भाग साइन ए में दिया साइन ए बार, साइन ए का गुणा 1 में किया साइन ए, और साइन ए का भाग जब साइन ए में देंगे एक बार, 1 का गुणा कॉस में किया कॉस ए। तो यहाँ पे फिर 4 संख्याएं बन गई हमारी, 1 2 3 4। तो ऊपर वाली संख्या होल स्क्वायर लगा दो। तो जब 4 संख्याएं हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या लौटा देते हैं, ऊपर वाली ज्यों की त्यों। तो हमने कॉस ए ऋण साइन ए बटे कॉस ए ज्यों का त्यों रख दिया, और इसको हमने क्या किया, ऊपर ले गए साइन ए को और नीचे ले गए साइन ए ऋण कॉस ए। अब इनका होल स्क्वायर है, क्या है, इनका होल स्क्वायर है। तो अगर हम देखें तो ये ए ऋण बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ से भी खोले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। तो होल स्क्वायर में दोनों का होल स्क्वायर समान होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। साइन ए बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं टेन ए, और इसका लिख देंगे होल स्क्वायर। जब टेन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है आंसर। क्वेश्चन है 22वां, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए। तो हमें LHS ले लेना है, बायां पक्ष LHS बराबर हम ले लें सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरे को स्टेप में है 1 ऋण साइन ए। तो सेक ए को हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए। धान टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, और इसको हम ज्यों का त्यों रखें 1 ऋण साइन ए। तो यहां हम देखें कॉस ए दोनों में लासा है, कॉस ए लासा ले लें कॉस ए। तो यहाँ कॉस ए का भाग कॉस ए में दिया एक बार, 1 का गुणा 1 में किया 1 धन कॉस ए का भाग कॉस ए में दिया एक बार, 1 का गुणा साइन ए में किया साइन ए। अब यहाँ हम देखें तो 1 ऋण साइन ए ज्यों का त्यों है, ये सूत्र बन गया, ये सर्वसमका बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सी सर्वसमका बन गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह साइन a होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब बटे में कॉस a है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। 1 का होल स्क्वायर खोले, 1 गुणा 1 1 एकम 1 ऋण साइन ए गुणा साइन ए करें साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, बराबर कॉस स्क्वायर ए। ये सूत्र हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का अर्थ होता है कॉस ए गुणा कॉस ए, स्क्वायर का मतलब उस संख्या का 2 बार गुण। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉस ए। तो हमने बायां पक्ष लिया था इतना, और हमारा दाहिना पक्ष आ गया कॉस ए। LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना। क्वेश्चन है 23वां, 1 बटे सेक ए ऋण टेन ए ऋण 1 बटे कॉस ए बराबर 1 बटे कॉस ए ऋण 1 बटे सेक ए धन टेन ए। तो हम क्या करें, सेक ए ऋण टेन ए इस तरफ है, सेक ए धन टेन ए को इस तरफ लाएंगे। तो 1 बटे सेक ए ऋण टेन ए, और हम देखें ऋण का है इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा। 1 बटे सेक ए धन टेन ए बराबर, यहाँ देखें 1 बटे कॉस ए है और यहाँ ऋण का 1 बटे कॉस ए है, ऋण का 1 बटे कॉस ए उस तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा, धन का। ये ऋण का 1 बटे कॉस ए इस तरफ गया, धन का हो गया। और यहाँ देखें हम दोनों के हर समान है, तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 1 को 1 2 बटे कॉस ए। तो अब यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया और लेफ्ट हैंड साइड बन गया 2 बटे कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड 2 बटे कॉस ए। तो 2 बटे कॉस ए हमें सिद्ध करना है, LHS ले लें, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है हमारा 1 बटे सेक ए ऋण टेन ए धन 1 बटे सेक ए धन टेन ए।
हमें दोनों का एलसीएम लेना है, लासा लेना है। लासा ले लें तो sec ऋण tan a का भाग sec a धन tan में नहीं जाएगा और sec a धन tan a का भाग sec ऋण tan a में नहीं जाएगा। तो दोनों संख्याएं हमने लासा में ले ली, गुणा कर दिया sec a ऋण tan a और sec a धन tan a। अब sec a ऋण tan a से sec ऋण tan a कैंसिल हो जाएगा और sec a धन tan a का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ आ जाएगा sec a धन tan a। यहाँ देखें धन है, sec a धन tan a से sec a धन tan a कट जाएगा, sec a ऋण tan a का गुणा 1 में करें तो sec a ऋण tan a ज्यों का त्यों आ जाएगा। यहाँ हम देखें धन का tan a है और यहाँ ऋण का tan a, धन का tan a से ऋण का tan a कैंसिल हो जाएगा, 1 sec a और 1 sec a आ जाएगा 2 sec a। यहाँ फिर वही सर्वसम का बन गई a ऋण b a धन b और बराबर होता है a वर्ग ऋण b वर्ग, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a और b है तो a स्क्वायर, तो sec स्क्वायर a माइनस b की जगह है tan स्क्वायर a, और हम जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1, बराबर होता है 1, तो 2 sec a बटे 1, क्योंकि इसका मान होता है 1। अब हम जानते हैं कि sec a किसका विलोम है, cos का, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बटे cos a, 2 गुणा 1 बटे cos a, और 2 का गुणा जब इसमें 1 में करेंगे तो 2 बटे cos a, और यही हमारा दाहिना पक्ष है, दायां पक्ष है, तो LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। है 24, 1 बटे cos a के ऋण cot a बराबर 1 धन cos a बटे sin a। तो हम ले लें LHS, बायां पक्ष ये है और दायां पक्ष ये है, तो बायां पक्ष ले रहे 1 बटे cosec a ऋण cot a, बायां पक्ष ले रहे हम, इसका हर का परमेयीकरण कर दें, cosec a ऋण cot a है तो इसमें हम ऋण चिन्ह है तो धन चिन्ह से गुणा करेंगे, cosec a धन cot a का गुणा ऊपर कर दें और cosec a धन cot a का गुणा नीचे कर दें। cosec a धन cot a का गुणा हमने ऊपर किया और इसी का गुणा हम नीचे कर दें, cosec a धन cot a, तो 1 का गुणा करेंगे तो cosec a धन cot a ज्यों का त्यों आ जाएगा, cosec a धन cot a। अब यहां हम देखें तो फिर सर्वसम का बन गई a ऋण b और a धन b बराबर होता है a वर्ग ऋण b वर्ग, यानी हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो cosec स्क्वायर a, क्योंकि एक a से प्रदर्शित करते हैं cosec a, चाहे यहाँ देख लें, b से प्रदर्शित करते हैं cot a, 2 जगह, तो यहाँ हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर a, cot वर्ग a। अब cosec वर्ग a ऋण cot वर्ग a बराबर होता है, तो cosec a धन cot a बटे 1 का भाग दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसको cosec को हम लिख सकते हैं 1 बटे sin a, धन cot को लिख सकते हैं cos a बटे sin a। अब हम दोनों का लासा ले लें, sin a आ जाएगा, sin a का भाग sin a में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 1 में किया 1, धन sin a का भाग sin a में दिया 1 बार, 1 का गुणा किया cos a। तो हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड और कौन सा गया, राइट हैंड साइड आ गया, तो LHS बराबर RHS। चला रहे, अगला क्वेश्चन है 25वां, 1 बटे 1 ऋण cos a धन 1 बटे 1 धन cos a बराबर 2 cosec स्क्वायर a। तो हम ले लें बायां पक्ष ले, LHS बायां पक्ष हमारा 1 बटे 1 ऋण cos a धन 1 बटे 1 धन cos a। अब इसमें हमें क्या करना है, लासा ले लेना है, दोनों का लासा 1 ऋण cos a, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 1 धन cos a,
अब लासा लेते हैं तो नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, एक ऋण कौशी का भाग देंगे तो एक ऋण कौशी कट जाएगा, एक धन कौशी आ जाएगा, एक धन कौशी का गुणा एक में करें तो एक धन कौशी, ज्यों का तुम धन, एक धन कौशी से एक धन कौशी कट जाएगा, एक ऋण कौशी बार भाग जाएगा, एक ऋण कौशी का गुणा एक में करें ज्यों का तुम एक ऋण कौशी। तो यहाँ हम देखें एक और एक हो जाएगा 2 और कौशी धन के हैं कौशी ऋण के हैं, कट जाएगा 2। यहाँ फिर हमारी वही सर्वसंख्या बन गई, ए ऋण बी ए धन बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बराबर 1 है और बी बराबर कौशी है, तो हम 1 का स्क्वायर कर दें माइनस कौश स्क्वायर कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बटे 1 का वर्ग 1 गुणा 1 कौश वर्ग ए, कौश का वर्ग कौश वर्ग ए हो जाएगा। और हम जानते हैं एक ऋण कौश वर्ग ए साइन वर्ग ए का सूत्र है, साइन वर्ग ए, और साइन 1 बटे साइन ए होता है कौश ए के बराबर, तो ये 1 बटे साइन वर्ग ए है, इसलिए हो जाएगा 2 इंटू कौशिक वर्ग ए, तो LHS बराबर RHS।